So this question you see, particles of masses m, 2m, 3m, and so on nm grams are placed on the same line at distances L, 2L, 3L, and so on up to NL centimeter from a fixed point. The distance of center of mass of the particles from the fixed point in centimeter is. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये कौन से चैप्टर का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन? बोलो। यस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अपने पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के लिए, क्या है? समेशन ओवर I is equal to 1 to n mi li divided by summation over I is equal to 1 to n mi, है ना? तो ये क्या होगा? अगर मैं ml आउटसाइड ले लूं तो समेशन ओवर क्या हो जाएगा? ये n square I is equal to 1 to n and divided by m outside summation over n. This is equal to, ये सीरीज का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? एक m कैंसिल इसके साथ, तो l और ये सीरीज का सॉल्यूशन क्या आता है? क्या आता है बोलो? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा बोलो? बाय इसका 6 और ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये 2 गया इसके साथ 3, तो ये कितना होगा? 2n प्लस 1 और फिर से एक n प्लस 1 कैंसिल करता हूं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n प्लस 1। तो अब ये n प्लस 1 और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 by 3 into L. So your answer of this center of mass is 2n plus 1 by 3 into L. Okay. Note down fast. Okay, next. Finished? Yes, sir. Okay. So next question देखो. Question number 88. An eraser weighing 2 Newton is pressed against the blackboard. तो अपने पास एक इरेजर है, इरेजर तो सबको पता है, और ये ऐसे अब हमने क्या किया है? प्रेस किया है विथ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। मतलब हम इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 5 न्यूटन। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अगर मैं ऐसे ले लूं, ये ब्लैक बोर्ड है समझो, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इन बिटवीन दीज टू सरफेसेस, तो म्यू इज इक्वल टू 0.4। तो क्या पूछ रहा है ये? हाउ मच फोर्स पैरेलल to the blackboard is required to slide the eraser upwards. तो इरेजर को अपवर्ड स्लाइड करने के लिए क्या फोर्स लगेगा? चलो अब पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज व्हाट फोर्स व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड नाउ डाउनवर्ड यू विल हैव वन दैट इज mg, और ये स्लाइड ऊपर हो रहा है तो नीचे क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सही है क्या? अंडरस्टूड? यस। तो अब आपको आ जाएगा एक इक्वेशन, F इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस mg, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला यू नो, म्यू इनटू n
प्लस दिस mg, मास दिया है, डायरेक्ट वेट दिया है, कितना वेट दिया है mg, w इज इक्वल टू mg दिया हुआ है उसने, w इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 2 न्यूटन, है ना। और f का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, नॉर्मल रिएक्शन। तो n इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये जो है दिस इज व्हाट योर नॉर्मल रिएक्शन व्हेन यू आर पुशिंग विथ सम फोर्स, दैट्स व्हाई नॉर्मल रिएक्शन इज 5 न्यूटन। W is given, n is given, mu is also there, and weight is also there. What you have to find? F. Can you do it yourself? Can you do it yourself from here? 0.4 is mu, है ना, mu is also given. Can you do? Into n is how much, 5, plus this weight how much, 2. बोलो आंसर, बोलो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो 4. yes right, 4 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, Yes, sir. अंडरस्टूड। जल्दी जल्दी चलो, फास्ट फास्ट जाना है अपने को, इतने धीरे से गए तो कहां तक पहुंचेंगे, बोलो। इफ यू विल गो दिस मच स्लो, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करो। फिनिश्ड, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 ना, ओके क्वेश्चन नंबर 89। चलो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ो। Temperature of cold junction in a thermocouple is 10 degree Celsius and neutral temperature is 270 degree Celsius. Then the temperature of inversion is, तो आपको गिवन क्या क्या है, देखो पहले गिवन temperature of cold junction is 10 degree Celsius, temperature of hot junction और न्यूट्रल जंक्शन है ना, न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल बोलेंगे इसको, ये है न्यूट्रल Tn, Tn इज इक्वल टू कितना होगा 270, और इन्वर्शन टेम्परेचर ही इज आस्किंग Ti इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू Ti प्लस Tc बाय 2। डू इट, Ti आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा इससे, 2 इंटू Tn इज इक्वल टू Ti प्लस Tc, and therefore Ti is equal to 2Tn minus Tc। करो जल्दी करो, कैन यू डू इट, यस इजी है ना, Yes, sir. 530. आंसर, हाँ 530 degrees Celsius. यस 530। तो Ti दिस इज 2 इंटू Tn कितना दिया है 270, और ये जो माइनस कोल्ड जंक्शन का 10, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 10, and therefore inversion temperature is 530 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनिश्ड, Yes, sir. Completed. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। An inclined track ends in a circular loop and
एन इंक्लाइंड ट्रैक एंड्स इन सर्कुलर लूप, इसका मतलब है ऐसा एक कोई है और ये एंड हो रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में। ऐसे आ रहा है, ओके। और ये हो गया आपका सर्कुलर ट्रैक। जैसे कि अपना छाता रहता है ना, छाता अम्ब्रेला, वैसे उसका एक आकार है ना। मतलब यहाँ से आप कोई स्लाइड हो रहा है, जैसे कि समझो यहाँ पे कोई बॉल है, दिख रहा है, ये देखो, हाँ ये बॉल है, अब ये ऐसे स्लाइड हो रहा है और ये स्लाइड होके ये जो रेडियस दिया हुआ है इस सर्कुलर लूप का, इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब क्या पूछ रहा है देखो, an inclined track ends in a circular loop of radius r, from what height on the track a particle should be released so that it completes that loop in the vertical plane। अब ये जो हाइट है, ये हाइट कितना होना चाहिए जिसकी वजह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, ओके। तो हमें एक कंडीशन मालूम है, क्या है कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि अगर द मिनिमम स्पीड बॉटम पे चाहिए कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर मोशन, तो वो रहना चाहिए फी। तो मिनिमम स्पीड required to complete circle is what? Root of mgr, 5gr, not mgr, how much? 5gr, ओके। ये हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा है, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, राइट। अब उसके बाद अगर मुझे चाहिए ये सर्कुलर हाइट, तो इसमें मुझे आ जाएगा kinetic energy is going to convert into potential energy, और potential energy is going to convert into kinetic energy, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m एंड m विल गेट कैंसल। अब ये जो v है और v स्क्वायर है, हाफ इंटू 5gr is equal to gh, this g and this g will get cancel, तो आपको आ जाएगा क्या, 5r by 2, दिस इज व्हाट हाइट h। इसको आप स्मॉल ले लो, कैपिटल ले लो। अगर यहाँ पे स्मॉल है क्वेश्चन में, तो सब जगह पे स्मॉल r कर दो। यहाँ पे मैं r लेता हूँ, यहाँ पे भी r लेता हूँ, स्मॉल r, क्योंकि हमने क्वेश्चन में स्मॉल r लिया है, ठीक है। ये r, और यहाँ पे भी हम r बनाएंगे, छोटा सा स्मॉल r इधर। अगर आप ये वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करोगे, तो आपको ये √5gr कैसे आया वो वहां पे पता चल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दैट कंसेप्ट, ओके। वर्टिकल सर्कल, राइट, अंडरस्टूड। तो कौन सा आंसर है, 5r/2। मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन बोलेंगे, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91,
Question number 91. A wheel of radius r rolls. A wheel of radius r rolls without slipping with a speed v on a horizontal road. When it is at point A on the road, a small lump of mud separates from the wheel at its highest point B and drops at point C on the road. The distance AC will be. ओहो, ये बहुत खतरनाक है ना क्वेश्चन। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये कैसे क्वेश्चन है। ये एक टायर है, ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा मड ऐसे जाता है और बाद में ये घूम के ऐसे यहाँ पे गिर जाता है। ये पॉइंट सी है एंड ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस कितना है। समझ में आया? ये घूम घूम के गिरता है ना ऐसे। आपने देखा होगा समर में, या तो फिर समर में नहीं मानसून में, बारिश में जो मड मड रहता है ना, साइकिल पे भी वैसे होता है कभी कभी। आप देखो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसका जो वेलोसिटी होगा वो कैसे होगा, और एट इनिशियल हाइट क्या होगा। जब ये मड यहाँ पे आता है और फिर से यहाँ पे जाके फिर से रिलीज होता है, तो ये जो रोलिंग है और स्लीपिंग विद द स्पीड ऑफ v, रोल्स विदाउट स्लीपिंग विद द स्पीड v ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो आपको क्या आना चाहिए? देखो, द लंप ऑफ मड, इसको क्या वेलोसिटी होनी चाहिए और इनिशियल हाइट जो है वो कितना होना चाहिए। यहां से आप अगर देखोगे इस टायर को, तो इस टायर की हाइट कितनी होगी? 2r है ना। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा टायर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये सर्कुलर टायर, ये देखो ये सर्कुलर टायर है ना। और यहाँ पे आपको ये मड का जो एक पीस है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो चिपकेगा वहां पे, और बाद में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ से ऐसे रिलीज हो जाएगा इधर तक, राइट। और अब ये जो हाइट है, ये हाइट कितना होगा? 2r होगा हाइट, है ना। 2r से वो मड का जो छोटा सा मड का क्या बोलेंगे उसको, पीस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंप बोलेंगे, है ना, लंप ऑफ मड। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? 2r पे। हाइट कितना है? 2r। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यस कितना है? 2r। u कितना होगा? 0, विच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं अब ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करूं इसके लिए, तो क्या आ जाएगा? 4r बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 4r बाई 4r बाई जी, ठीक है, is equal to t square, and then what I am getting, let's check। ये रेड लाइन कौन बनाया? वही बनाया क्या? ये पिछला वाला है शायद, वैसे ही नीचे आ गया। ओके, ये नहीं है। राइट। अब देखो, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा? 2√r/g। तो इतना टाइम लगेगा उसको। अब आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम।
अगर आप देखोगे ये ऐसे घूम के जा रहा है तो उसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा, 2v into 2 root of r into g, which is equal to what you will get, 4v under root of r by g, and that's what your distance, and your option is option number 3. So distance x is equal to 4v under root r by g आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? फिनिश्ड? यस, जल्दी जल्दी करो। होगा सर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, यस, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको दिमाग यूज करना है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए जो पिछले क्वेश्चंस है उससे आपको आइडिया आ जाता है कैसे सॉल्व करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब अब यहाँ पे मैं एक अर्थ कंसिडर करता हूँ, देखो आप, यस, यहाँ पे अर्थ है और इसका जो रेडियस है वो तो आपको मालूम है कितना है, r। हमने ग्रेविटेशन में ये सब पढ़ा है, मैंने डिटेल में आपको बोला है, नोट्स भी भेजा है, आप खुद भी ये सॉल्व कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, लिफ्ट करना है, और ये जो हाइट दिया है उसने, ये वाला हाइट, ये हाइट है इक्वल टू 2r। तो अब हमें यहाँ पे लेके जाना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पे ये बॉडी है जिसका मास है m, और ये बॉडी जाएगी अब यहाँ पे 2r पे। कैसे करेंगे? तो वर्क डन आपको मालूम है, मैं बस आपको हिंट देता हूँ, आप बाद में करो क्योंकि आपको ये आता है चैप्टर। वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, यूएफ माइनस यूआई। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फाइनल का, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय कितना होगा, आर प्लस एच हाइट के लिए, माइनस ऑफ सरफेस के लिए माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। और अब एच कितना है, एच इज इक्वल टू 2r है अपना, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस 2r प्लस जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ से आई थिंक आप कर सकते हो, कैन यू डू इट नाउ फ्रॉम हियर, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 3r प्लस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब यहाँ से जी एम बाय आर कॉमन ले लो और करो, बोलो मुझे आंसर क्या आता है। यस, यस, 2/3 सेकंड ऑप्शन। ओके, हाँ, तो देखो यहां से अगर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेते हैं, जी एम बाय आर कॉमन लेते हैं, जी एम बाय आर कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3 इंटू जी एम बाय आर, तो ये आ जाएगा 2/3 जी
कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ओके, हो गया? ये है आपका वर्क डन। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्लियर है? Clear, sir. Okay, let's move ahead. Some questions are very easy, some questions are difficult. Keep it in mind. You will not get always easy questions. ठीक है? आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हो गया? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। मैं ये ऑप्शन थोड़े से ढक देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है? हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। टू सिंपल पेंडुलम्स of length 100 meter and 120 meter start swinging together in the same direction with same phase. They will swing together again in same phase after how many oscillations, है ना? कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो टाइम पीरियड है उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है वो? सबसे पहले अपने पास एक फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, है ना? याद आया सबको? यस। अब ये जो ओमेगा है और ये टी मैं इधर डाल देता हूं, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू लेट्स सी टी इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ये ओमेगा तो अब डिफरेंस आएगा ना दोनों का, इसलिए ये दोनों के लिए मैं लिखता हूं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, लेट इट बी दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड है T1, वो T1 क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L1 बाई जी, पहले पेंडुलम के लिए, और दूसरे पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट L2 बाई जी। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम माने कि उसका जो लेंथ है वो क्या दिया है, लेंथ दिया है 100 m और 121, है कि नहीं? तो दैट इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई अंडर रूट 100 बाई जी, और इसका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, क्या आ जाएगा बोलो? 121 बाई जी। सही है क्या? राइट। अब अपने पास इक्वेशन 1 है, देखो एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल इनटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। सही है ना? अब मैं क्या करता हूं, ये ओमेगा को फिर से 2 पाई बाई T1 लिख सकता हूं ना, 2 पाई बाई T1 टाइम पीरियड T1, तो इसको मैं कैपिटल टी रख देता हूं क्योंकि हमने कैपिटल टी लिखा है। तो ये 2 पाई बाई T1 माइनस 2 पाई बाई T2, सही है ना? ध्यान से सुनो, सो मत, इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहां से अगर मैं पूरा 2 पाई कैंसिल कर दूं कॉमन लेके, तो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई चले गया,
तो अब यहाँ पे बचा है 1/T1 माइनस 1/T2 इंटू T इज इक्वल टू 1। सही है ना? तो अब देखो इसका एलसीएम ले लो। आपको क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू 1, राइट। ये इधर ट्रांसफर करो, क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू T1 T2 बाई T2 माइनस T1 आ जाएगा। ओके, राइट। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो T1 का और T2 का। T1 का वैल्यू है अपने पास 2 पाई अंडर रूट 100 बाई G इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 121 बाई G डिवाइडेड बाय इनका सब्ट्रैक्शन 2 पाई अंडर रूट 121 बाई G माइनस 2 पाई अंडर रूट 100 बाई G। तो देखो अब क्या क्या होता है इसमें। अगर आप ये सॉल्व करोगे, इसमें से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो? 2 पाई मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना? तो एक बचेगा 2 पाई ऊपर, और ये 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, 121 का आता है कितना? 11 है ना? तो आप ये स्क्वायर रूट ले लो और देखो क्या क्या कैंसिल होता है, क्या क्या नहीं कैंसिल होता है। तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऐसे, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू 110 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई G, okay, which is equal to 220 pi 1 by root G. This is what? Capital T. And अब देखो ये 220 है, तो कितने ऑसिलेशंस के बाद आ जाएगा? देखो एक बार, यहाँ पे तो ये 11 है ना ऑलरेडी। 11 इंटू कितना आ जाएगा? देखो जब ये 10 ऑसिलेशंस बनाएगा तो कितना होगा, और दूसरा कितना होगा? इसीलिए यहाँ पे देखो मैं एक लाइन लिखता हूं, they will again in same phase, they will again in same phase when longer pendulum makes longer pendulum makes 10 oscillations, and shortened pendulum will make 11, whereas shorter will make 11 oscillations। ठीक है, क्योंकि 11 इंटू 10 कितना होगा? 110, और 110 पाई इंटू 2, वो जो अपने पास आ गया है ना ऊपर, उसको बस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम थिंग, 11 एंड 10, है ना? तो इसीलिए वो क्या बनाएगा? द लॉन्गर पेंडुलम कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन, शॉर्टर विल कंप्लीट 11 ऑसिलेशन। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट इट। ये मीटिंग खत्म हो रहा है, वी विल स्टॉप हियर। स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फिर से जितने प्रॉब्लम हो गए एक बार रिवाइज करो। डोंट निग्लेक्ट, although we are doing little, but keep it in mind, revise it. Okay, right.